पंडित आजाद की जब डेथ हुई थी तो 25 साल के थे, सुखदेव 24 साल का था, ये 23 साल का था, 23.5 साल का था। तो इनके बारे में बात करना बड़ा, मैं क्या कर रहा था यार 23.5 साल में? मैं साला आपके मतलब लड़कियां पटा रहा था। क्या कर रहा हूंगा मैं? आप लोग क्या कर रहे होंगे 23.5 साल में? आप लोग अपने आप सवाल कीजिए, क्या कर रहे होंगे 23.5 साल में? प्रेम पत्र एक्सचेंज करने की उम्र होती है, डेटिंग करने की उम्र होती है। उस वक्त जो है लिख रहा था, लिख के गया प्रेम पर, राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर, संबंधों पर, फलसफे पर, हर चीज पर लिख कर गया और फिर मर गया। और इसका कहना था कि बिना समय और मौका देखे बिना अपनी जान गंवाना फिजूल है। उस वक्त हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले बहुत थे, बहुत लोग थे। इसका कहना था कि यार ये बेवकूफी है, मर गए ऐसे ही, ये क्या तुक हुई? मरने के बाद में हमारी मौत जो है कुछ और क्रांति पैदा करती है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। मरने के बाद में और ड्रामा ऐसा इसके बंदे की जिंदगी में खत्म नहीं होने का नाम, ड्रामा ऐसा कि इसके बंदे की जिंदगी में खत्म नहीं होने का नाम नहीं रहता। सुबह 6 बजे दी आती फांसी। लाहौर सेंट्रल जेल के आसपास पूरा लाहौर झांक रहा था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था। पूरा लाहौर जो है आपके फिरोजपुर रोड थी वो, जितना मुझे याद है, और उससे पूरा लाहौर झांक रहा था। और रात को 7 बजे शाम को करीब वहां से इंकलाब जिंदाबाद की आवाज आने लगी प्रीमाइसेस के अंदर से, जेल के अंदर से। तब को सबको लगा कि ये कुछ होने वाला है। इनको फांसी दी जा रही थी 11 घंटे पहले। सुबह 6 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर होता है, 11 घंटे पहले फांसी दी गई। अरे फांसी के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। डेड बॉडीज को उतारा गया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। दे वर चॉप्ड, चॉप्ड इनटू पीसेस। उसके बाद में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई या टूट चुकी थी, या एक दिन पहले तोड़ दी गई थी, प्लान्ड होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद बोरे में भर के इनको अंदर ठूसा गया। उसके बाद इनको फिरोजपुर रातों रात रवाना कर दिया गया। वहां पर सतलुज के जो पहला गाना है ना, सतलुज के दूसरे किनारे पर, वो सतलुज को वोट देने के लिए किया गया है। सतलुज के 13 और 14 नंबर पे खंभों पर जाके इनको नीचे फेंक दिया गया, ऐसा वहां जलाया गया इनको। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, हाथ ताप रहे थे। वो लोग उन्हें कुछ फिशी लगा, वो दौड़ कर आए तो इनको अजली हालत में नीचे फेंक दिया गया सतलुज में। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है, अभी तक ये प्रूफ नहीं है, ईश्वर करे गलत हो, कि इनके पूरे टुकड़े मिले भी थे या नहीं, कि इनके आधे टुकड़ों में दाह संस्कार किया गया। टुकड़े उठाए गए, गोताखोर ने अंदर गोता लगाया, टुकड़े निकाले गए, उनको पिरोया गया। उसके बाद में इनका आपके मतलब दाह संस्कार किया और इसके नाम को दबाने की अनवरत कोशिश की बुरी तरीके से। उस वक्त खाली कांग्रेस थी तो कांग्रेस पर इल्जाम लगता है, बुरी तरीके से कोशिश की। इनके जो है पत्रों को जलाया गया, इनकी दस्तावेजों को जलाया गया, अनाप शनाप तरीके से इस नाम को डुबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ही बड़ा आदमी था। इकलौता बंदा है जिसके नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना पंजाब में, ना लखनऊ में कोई कंट्रोवर्सी, ना हिंदुओं में, ना मुसलमान में, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है, ना जैनों में, आप बौद्धों में, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं। मैं सरदार भगत सिंह हूं। और अगर मैं जल्दी मर गया, अगर मैं जल्दी नहीं मरा, तो मेरा अभी जो है मेरी कमजोरियां, इतना बड़ा बंदा था, उसको मालूम था कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं। अगर मैं अभी नहीं मरा तो मेरी कमजोरियां लोगों के सामने आ जाएंगी। और मेरा नाम इस वक्त बहुत बड़ा बन चुका है, लोग बाग मेरी कमजोरियों से जानेंगे मुझे। मेरा अभी मरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ऐसे बंदे थे यार। सोचो जरा, हम आप गौर करें कि हम 23.5 साल की उम्र क्या कर रहे थे। और गौर करने की जरूरत है दोस्तों। तुम नौजवान हो, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, तुम्हारे लिए काम करता हूं। मुझे नौजवान बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़ों को पसंद नहीं करता। बुजुर्ग मेरे लिए आपके बुजुर्ग हैं, लेकिन नौजवानों को लिखता हूं मैं, उन्हीं के बीच में रहता हूं, उन्हीं की जैसी बातें करता हूं। हमको सोचने की जरूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं इस नेट के युग में। हम कहीं बहुत ज्यादा भटक तो नहीं रहे, हमारी बुनियादें ढीली तो नहीं हो रही, हम कहीं भटक तो नहीं गए, इसने हम बहुत ज्यादा तो नहीं खींच लिया। हमें जो करना है वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं यार। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने आप के लिए सोच रहे हैं। उस वक्त मैं अपने आप के लिए सोचता था 1994 में, शराबी था मैं, मेरे जिंदगी बहुत खुली खुली है आपके लोगों के सामने, मैंने कुछ छुपाया नहीं। तो मैं बहुत ही जंगली बंदा था। उस वक्त सरदार भगत सिंह मिले,
जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि यार तुम क्या कर रहे हो पीयूष मिश्रा,